Now let's study about a deck of cards. प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे आपने. देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स. अब आपके पास कार्ड्स रखे हैं, उनमें से आपने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो कार्ड आपने निकाला वो किंग है, क्वीन है, रेड है, ब्लैक है, क्या है? तो इसके लिए पहले लेट्स जस्ट रिकॉल व्हाट आर द कार्ड. कितने कार्ड्स होते हैं, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52. इनमें से हमारे पास दो कलर्स होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर. इक्वली डिवाइडेड होते हैं. 26 हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं, 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं. अब रेड कार्ड्स में से हमारे पास दीज आर नोन एज सूट्स. वी हैव 4 सूट्स: डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब. जिसमें से डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. डायमंड, दीज आर द शेप्स आई हैव ड्रॉन. अब हर एक तरह के, हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. उन 13 कार्ड्स में क्या होते हैं? किंग, क्वीन, जैक. इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके फेसेस बने होते हैं उन कार्ड्स पर. उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये होता है हमारा एस, विच इज रिटन लाइक ए ओनली. सो इसी तरह से 13 कार्ड्स हमारे हार्ट के होते हैं, स्पेड के होते हैं और क्लब के होते हैं. So whenever you do any question related to it, just keep this table in mind, then you continue with the question. Okay? Now, अब हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया वो ब्लैक कलर का है. अब टोटल हमारे पास है 52 कार्ड्स, उनमें से ब्लैक कितने हैं? 26. तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? इसके 26. और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? Probability will be 26 upon 52, which is equal to 1/2. Clear? Now next is probability of drawing a card which is diamond. Diamond यानी कि ये वाला diamond हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 13. तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 upon 52, which is equal to 1/4. Next case I am taking that the drawn card is a king. किंग कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4. सो जितने भी कार्ड्स हैं हमारे पास, वेदर इट्स एस, 2, 3, 4, चार कार्ड हमारे पास हैं टोटल, जो कि हर एक सूट के हैं. सो टोटल नंबर ऑफ किंग्स वी हैव इज 4. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52, विच इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/13. नेक्स्ट इज फेस कार्ड. फेस कार्ड मैंने बताया था आपको, किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड्स कहते हैं. एस को फेस कार्ड नहीं कहते, ये ध्यान रखना. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि एस भी हम फेस कार्ड लेते हैं. नहीं, दिस इज नॉट एन फेस कार्ड. इन तीनों को ही हम फेस कार्ड्स लेते हैं. सो 3 हर एक सूट के, यानी कि टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए 12. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 12. सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, सो वी गेट 3/13. नेक्स्ट इज नॉन फेस कार्ड्स. अब अगर हम इन 12 कार्ड्स को छोड़ दें तो हमारे पास कितने कार्ड्स बच जाएंगे? 52 - 12 इज 40. यानी कि हम इन 40 कार्ड्स की बात कर रहे हैं. सो फेवरेबल कार्ड्स हमारे पास हो गए 40. सो प्रोबेबिलिटी होगी 40/52. अगेन कन्वर्टेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म. दोनों ही डिविजिबल है हमारे पास 4 से, तो द प्रोबेबिलिटी इज 10/13. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 10 और 9. तो या तो हमें 10 चाहिए या फिर हमें 9 चाहिए. 10 हमारे पास कितने हैं? अगेन 4. 9 भी हमारे पास 4 हैं. तो 10 या 9 टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 8. यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास 8. और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/52, again divisible by 4, so we cancel by 4, we get 2/13 is the probability. Next is a king of red color. अब king है और वो हमें पर्टिकुलर रेड कलर का ही चाहिए. किंग ऑफ रेड कलर यानी कि हम रेड वाले में से देखेंगे, एक ये है हमारे पास और एक ये है. सो अ किंग ऑफ डायमंड और अ किंग ऑफ हार्ट इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ रेड कलर. सो फेवरेबल आउटकम्स 2 है हमारे पास.
Out the probability is 2 upon 52, which is equal to 1 by 26. Next is a jack of club. अब यहाँ पर सूट मेंशन है क्लब, तो हमें क्लब का ही जैक चाहिए, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा सिर्फ ये वाला होगा. सो फेवरेबल आउटकम इज जस्ट 1, प्रोबेबिलिटी विल बी 1 by 52. नेक्स्ट इज एन एस. एस अब उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कलर कौन सा है या सूट कौन सा है, तो हम चारों ही कंसीडर करेंगे, वेदर इट्स डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट. फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 है, प्रोबेबिलिटी विल बी 4 by 52, दैट इज इक्वल टू 1 by 30. क्लियर? नाउ आइदर अ किंग और अ क्वीन. दिस इज सिमिलर टू 10 और 9. 10 और 9 हमारे पास थे 8. इसी तरह से किंग और क्वीन, या तो किंग चाहिए हमें या फिर क्वीन चाहिए. अगेन देयर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8. प्रोबेबिलिटी विल बी 8 by 52, यानी कि 2 by 13. ठीक है. अब वो कह रहा है नीदर किंग नॉर क्वीन. ना तो हमें किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए, यानी कि इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इनके अलावा कोई भी कार्ड हो सकता है. तो अगर हम ये 8 रिमूव कर दें 52 में से, कितने रह जाएंगे हमारे पास? 52 minus 8 is 44. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अगेन दीज टू आर डिविजिबल बाय 4, so we get 11 by 13. I hope this is clear to all of you. I tried to cover each and every type of question which comes directly based on deck of playing cards. Next I will consider when some cards are removed from these cards. Now, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कार्ड्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो डायरेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए, दूसरे वो जो कि पूरे प्लेइंग कार्ड्स, पूरे डेक में से हम कुछ कार्ड्स रिमूव कर देते हैं. लेट्स सपोज आई एम रिमूविंग किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, यानी कि ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया. अब अगर मैंने 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने बच गए. 3 कार्ड्स रिमूव किए, सिर्फ क्लब के रिमूव किए तो 3 कार्ड्स रिमूव हो गए, यानी कि कितने कार्ड्स बचे? 52 minus 3 which is equal to 49. तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस आउटकम्स हमारे पास हैं 49. अब ये तो 49 हो गए, इसके अलावा क्लब पहले हमारे पास 13 थे, अब ये 3 हट गए, तो कितने रह गए? 13 minus 3, so we are left with only 10 क्लब कार्ड्स नाउ. ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये चीज मेन ध्यान में रखनी है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा. क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रख के करनी है. सो आई एम टेकिंग फ्यू पार्ट्स फॉर दिस. सो इस केस में अगर आपको पूछा जाए इफ किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड. अब ये 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ब्लैक कार्ड आएगा. अब हमने यहाँ पर तो 3 रिमूव कर दिए, यहाँ पर नहीं रिमूव किए, सो यहाँ पर भी हमें 3 रिमूव करने हैं. पहले 26 थे, अब कितने हो गए हमारे पास? 23 कार्ड्स, यानी कि ब्लैक कार्ड्स जो हमारे पास बचे हैं वो 23 हैं. तो इस केस में ब्लैक हमारे पे फेवरेबल कितने हो गए? 23, और टोटल कितने हैं? 49. सो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 23 by 49. सिर्फ इतना डिफरेंस है, सिर्फ आपको ये सारे रिलेटेड चेंजेस करने हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन रिमूविंग द कार्ड्स से रिलेटेड आता है, कोई कार्ड्स रिमूव करके आता है, तो सिर्फ ये चेंजेस करने हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा. नेक्स्ट डायमंड. डायमंड से हमने कोई कार्ड नहीं रिमूव किया, तो उसमें फेवरेबल 13 थे पहले भी, अब भी 13 ही रहेंगे. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 13 by 49. किंग, किंग हमारे पास कितने रह गए? 1 2 3, एक रिमूव हो गया, सो फेवरेबल केसेस 3 हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 by 49. फेस कार्ड्स. अब फेस कार्ड्स पहले हमारे पास 12 थे, अब 12 में से हमारे पास 3 रिमूव हो गए, कितने बचे? 12 minus 3 which is equal to 9. So probability in this case is 9 by 49. नॉन फेस कार्ड्स. नॉन फेस कार्ड्स ये सारे जो बचे हैं हमारे पास 52 माइनस हमारे पास 40 फेस कार्ड्स थे पहले, नॉन फेस कार्ड्स थे पहले भी,
अब भी उतने ही है बिकॉज नॉन फेस कार्ड्स में तो कोई चेंज आया नहीं है. सो वी हैव 40 नॉन फेस कार्ड्स. प्रोबेबिलिटी इज 40 by 49. 10 और 9 अगेन देयर इज नो चेंज इन 10 और 9. पहले भी ये 8 थे, अब भी 8 हैं. सो प्रोबेबिलिटी इज 8 by 49. किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर की किंग पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं. अगर तो प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल 2 है, प्रोबेबिलिटी 2 by 49. ओके, यहाँ पर हमने फाइंड की किंग ऑफ रेड कलर की. बट अगर आपसे रेड की जगह ब्लैक कलर की पूछी जाए, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग. अब ब्लैक किंग हमारे पास पहले 2 थे, अब तो एक ही है. सो फेवरेबल आउटकम कितना रह गया, 1. बट टोटल कितने हैं, 49. सो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 by 49. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं जैक ऑफ क्लब. जैक ऑफ क्लब पहले था हमारे पास, अब वो रिमूव हो गया, यानी कि फेवरेबल आउटकम कोई भी नहीं है. सो फेवरेबल आउटकम इज 0. प्रोबेबिलिटी इज 0 by 49 विच इज इक्वल टू 0. अब प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ये इस इवेंट को क्या कहेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट इज एन एस. एसेस we have 4 aces. There is no change in the aces. So 4 aces, probability will be 4 by 49. Next, either a king or a queen. या तो हमें किंग चाहिए या क्वीन चाहिए, बट ये हमारे रिमूव हो गए हैं, तो हमारे पास 3 किंग हैं और 3 क्वीन हैं. सो 3 plus 3 we have 6 outcomes and probability is 6 by 49. Next is neither a king nor a queen. अब हमें ये 6 नहीं चाहिए, बस इसके अलावा हम कोई भी कार्ड ले सकते हैं. तो टोटल हमारे पास 49 है. 49 में से अगर हम 6 रिमूव कर दें तो 49 minus 6 is 43. सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 43 हो गए. सो इन 43 में से हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी इज 43 by 49. So if this concept is clear, I hope you will be able to do any kind of question related to a deck of cards. या तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी कार्ड अगर रिमूव किया जा रहा है, सो यू जस्ट नीड टू मेक सच चेंजेस इन द टोटल. आफ्टर दैट इट्स सेम एज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.